मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल की अपोजिट होती है नेचुरली। सो अगर हम MTF की बात करें यानी मेल टू फीमेल की, सो अगर हम टॉप टू बॉटम चलें, सो मेल्स का हेयर लाइन डिफरेंट होता है फीमेल्स के। जैसे हमारा हेयर लाइन होता है आगे से पीछे जा रहा है, फीमेल्स का हेयर लाइन ऐसे होता है। सो सबसे पहले तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट या स्कैल्प एडवांसमेंट सर्जरीज करना होता है उनका, ताकि हेयर लाइन, फिर फीमेल्स का जो फोरहेड होता है उसकी कंटूरिंग ऐसे होती है, मेल्स की स्ट्रेट होती है। सो वो करना है। आईलिड शेप, नोज की शेप फीमेल्स की अलग होती है, लिप्स की शेप अलग होती है, जॉलाइन की अलग होती है। तो सारा करना। मेल्स में एक एडम्स एप्पल होता है ना, वो फीमेल्स में नहीं होता, उसको शेव ऑफ करना। अच्छा, उसके बाद वो निकल जाता है वो? हाँ हाँ, थायराइड कार्टिलेज होता है, उसको आप थोड़ा शेव ऑफ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद ब्रेस्ट ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करना, हम्म फिर एब्डोमेन की शेपिंग करना। मेल्स में वी शेप होता है, हम्म फीमेल्स में आर्गला शेप होता है। हम्म सो ये सारी की सारी सर्जरीज होती हैं जिनको बोलते हैं MTF टॉप सर्जरी। उसके बाद बॉटम सर्जरीज होती हैं जो रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट आ जाता है। अभी तक तो जो मैंने बताया ज़्यादा तो कॉस्मेटिक था। अब रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट में क्या आता है कि जेनेटेलिया को मॉडिफाई करना, वेजाइना रिक्रिएट करना। सो वो चीज़ें भी करी जा सकती हैं जो प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है, लेकिन उसको एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोला जाता है, बिकॉज यू आर रिकंस्ट्रक्टिंग एन एरिया विच वॉज नॉट देयर। सो और फीमेल टू मेल में टोटली अपोजिट। जी जी। तो इसमें कितना रिस्क रहता है, कितने चैलेंजेस रहते हैं सर्जरी में? सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, और इसकी लॉ है इंडिया में, बहुत अच्छा लॉ बनाया हुआ है सरकार ने, कि कोई भी इंसान के दिमाग में है कि मेरे को मेल टू फीमेल करना है या फीमेल टू मेल करना है, मैं जेंडर चेंज करना है और वो सर्जरीज कराने आते हैं, सबसे पहले तो सरकार कहती है, लॉ कहता है कि वो इंसान अपोजिट सेक्स में एटलीस्ट 2 साल सोसाइटी में रहना चाहिए। अच्छा। कई बार ऐसा देखा गया कि अभी तो मैं आया और मैंने सर्जरी करा ली और फिर कुछ महीनों बाद मेरा दिमाग बदल गया। हाँ, मतलब रिग्रेट फील होने लगा, क्यों करा लिया। हाँ हाँ। सो वन हैज़ टू हैव अ वेरी स्टेबल माइंड, वन हैज़ टू वेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, है ना। और वो क्लैरिटी ऑफ थॉट एक तो कुछ कुछ को शुरू से होता है, लेकिन कुछ टाइम के साथ इंसान। आई नेवर न्यू दिस एक्चुअली, दिस इज नथिंग न्यू फॉर मी। सो दिस इज लॉ, ओके। सो 2 years they have to remain as opposite sex with a new change, name change and all in the society. ओह। Plus if they have to undergo endocrine treatment, हार्मोन्स भी तो अलग होते हैं ना मेल्स के फीमेल्स राइट के, राइट राइट। तो वो ट्रीटमेंट भी पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए सर्जरी से पहले, अच्छा। क्योंकि वो तो मेडिसिन है। सर्जरी आप देखिए ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होता है, दैट इज द लास्ट स्टेप। दे हैव टू हैव अ साइकोलॉजिकल असेसमेंट कि दे आर एक्चुअली क्लियर ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी। फोर्थ, अ साइकेट्रिस्ट असेसमेंट, और दैट दे हैव स्टेबल माइंड, और वो जो चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट है। ये चारों चीज़ें होनी चाहिए, और उसी के बाद आपकी जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरीज में इंसान एनरोल होता सो जब आप मतलब ये जेंडर सर्जरीज करते हैं, तो क्या आप किसी तरह का सर्टिफिकेट मांगते हैं, किसी तरह का है। ये सारी रिटर्न? चीज़ें मांगते हैं ना कि आप अपोजिट सेक्स पे रहे हुए हैं, आपने नाम बदल के रहे हुए हैं अपोजिट सेक्स में, आपकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अपोजिट सेक्स की तरह ही रह रहे हैं। आपका एंडोक्राइन ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, आपका साइकेट्रिस्ट क्लियरेंस हो चुकी है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, साइकोलॉजिस्ट, ये सब अनिवार्य हैं, इंपॉर्टेंट है। जी 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 जी। तो ये भी कभी होता है कि जैसे कि आपने बताया कि बाद में रिग्रेट होता है कि हमने क्या कर लिया, तो ऐसा भी कभी पेशेंट आया कि उन्होंने रिग्रेट फील किया कि हमने क्यों करा लिया, हमको वापस वैसे ही होना है? देखिए अगर इंसान का केस सिलेक्शन ठीक है ना, आप ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा। अगर कोई आप हड़बड़ी में सर्जरी कर दें तब ऐसा हो सकता तो इसमें जिस तरीके से आप सर्जरी करते हैं, इसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा होता है? जो जेनेटिकल पार्ट्स होते हैं वो रिमूव करना, वो रिकंस्ट्रक्ट करना, वो अपने आप में आई थिंक वो सबसे ज़्यादा। है। नेचुरली वो हाँ। थोड़ा सा ज़्यादा तो वो चैलेंजिंग मेल पार्ट। टू फीमेल ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, फीमेल टू मेल होता है? फीमेल टू मेल इज मोर चैलेंजिंग, क्रिएटिंग अ पेनाइल ऑर्गन इज मोर चैलेंजिंग देन क्रिएटिंग अ वेजाइना इन दैट सेंस, अगर आप सर्जिकली बात करें। तो आप कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब क्या मटेरियल, क्या चीज़ होती है? जैसे आपने ब्रेस्ट में बताया कि सिलिकॉन इम्प्लांट होते हैं, तो वह वो कैसे आप क्रिएट करते हैं? जो पेनाइल टिश्यू है, बेसिकली यू हैव टू टेक दैट पेशेंट का खुद का टिश्यू, उसका ट्यूब बनता है। सो रेडियल फोरआर्म फ्लैप होता है, ओह। या लैटिस या ALT फ्लैप होता है। सो वो एक एरिया का टिश्यू निकाला जाता है उसकी वेसल्स के साथ, उस टिश्यू को शेप किया जाता है एक सिलेंडर
बॉडी की तरह जो पेनिस जैसा लगता है, ओके। और उस वेसल्स को फिर जहाँ पे आपको उसको लगाना है वैसे आप अटैच करते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होता है, लेकिन बहुत ही रिवॉर्डिंग सर्जरी होता है जिसको ये चाहिए। जी जी जी, ये तो मतलब बहुत नई चीज़ है बेसिकली, इस बारे में इनफैक्ट कोई बात भी नहीं करता। सर्जरीज के बारे में लोग करवाना चाहते हैं लेकिन बात कोई नहीं करता। पता है क्या, ये बात है, और इसीलिए हमें सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम बात करेंगे अवेयरनेस फैलेगी, क्योंकि लोगों को बात नहीं करते तो उनको पता नहीं चलता कि ये हो सकता है और कौन कर सकता है, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि कौन कर सकता है, तो इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह के चक्कर में, कोएक्स वगैरह के चक्कर में फंस जाते हैं। हाँ, ये भी मैंने देखा है कि मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं, इस डॉक्टर से मिलिए, मतलब जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं, कार्ड्स लगे होते हैं। हाँ। सो वो ये भी है कि डॉक्टर को चूज करना मेरे को लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। क्योंकि आपकी लाइफ एक तरीके से दूसरे भगवान के हाथ में है। नहीं, भगवान तो एक ही है, देखिए ऐसा नहीं है कि हम कोई डॉक्टर भगवान होते हैं, मैं नहीं मानता इस बात में। लेकिन बहुत बारी हम कोई कपड़ा खरीदते होते हैं तो बड़ा सोच रहे होते हैं, हाँ। लेकिन डॉक्टर चूज करते हुए नहीं सोचते। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चूज योर डॉक्टर।